नमस्कार। हम लोग अभी रेल निजीकरण के विरुद्ध ज्ञापन देने के लिए दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार, डॉक्टर राजकुमार राजन और मैं, डॉक्टर सूरज मंडल और हमारे और साथी लोग, ये हम लोग सब यहाँ अभी ज्ञापन सौंप के बाहर निकले हैं। मैं आप लोगों से बात करवाता हूँ सबसे पहले। इसके पहले मैं बात करूँ, मैं सुधांशु जी जो अभी ज्ञापन देकर निकले हैं, ये क्या ज्ञापन था सुधांशु जी? और आपने यहाँ जो स्टेशन मास्टर को अभी दिया, जिसकी तस्वीरें हम लोग साझा करेंगे अभी सोशल मीडिया पे, इसके पीछे क्या है? बहुत चुने हुए शब्दों में कृपया करें। नहीं, बेसिकली ये जो बेतहाशा निजी क्षेत्र को मतलब जो सरकारी उपक्रम हैं, सरकारी संस्थान है, खास करके जैसे रेलवे है, BSNL है, IOCL, BPCL, सबकी सूचनाएं आ रही है। अभी तो RTI में सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 26 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचने जा रही है सरकार। तो हम लोग उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और उसी मुहिम के तहत हम लोग आज आदर्श नगर रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है उसमें यहाँ के अभी स्टेशन मास्टर को हमने ज्ञापन दिया। और वो सब लोग, इनफैक्ट सब लोग इस बात से वरीड हैं, डरे हुए हैं कि जो सरकार ने ये जो मुहिम छेड़ रखी है सब चीज़, सारे सरकारी संपत्ति को बेचने का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में ये है कि जो हम लोग चूँकि सोशल जस्टिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो डिप्राइव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो निजी क्षेत्र में जैसे ही चीज़ें जाएंगी, वहाँ निजी क्षेत्र में हमारा आरक्षण है नहीं, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो SC ST OBC समाज की पहली और दूसरी पीढ़ी जो है समाज की मुख्यधारा में आ रही है, तो सरकार की साजिश है कि उनको कैसे मुख्यधारा में आने से रोका जाए। तो इसलिए हम लोगों का जो आज का जो स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव रिजर्वेशन करके और निजी क्षेत्र में आरक्षण दो की मुहिम के तहत, और निजी क्षेत्र को जो 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 पब्लिक सेक्टर यूनिट को धुआंधार बेचने में लगी है सरकार, उसको रोका जाए, इसके संदर्भ में हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया। तो ये कार्यक्रम कब से कब तक का है? ये 10 तारीख से शुरू हुआ है और देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। उसकी एक कोई भी दे सकता है, कोई आम आदमी दे सकता तो है। कृपया अपील करें लोगों को। मैं सबसे देश भर के जो लोग सुन रहे हैं इसको मैं उनसे अपील करता हूँ। देखिए, रेलवे निजीकरण का अगर और कोई लाभ हो नहीं हो, रेलवे जो है, मैं मानता हूँ कि ये आम आदमी का ये गरीब रथ है। जैसे आप लोग पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था ना आम आदमी, इसलिए उसी तरीके से आम आदमी का ये गरीब रथ है, उनके जीवन यापन का साधन है। तो हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार यूपी में खीरा ककड़ी से लेके दुनिया जहान को बेच कर लोग रेलवे से रोजी रोटी चलाते हैं। जिस दिन ये प्राइवेट हाथ में, अंबानी जी के हाथ में चला जाएगा, अडानी जी के हाथ में चला जाएगा, तो आप लोग को लगता है कि आप बड़ी आसानी से उसमें घुस भी पाएंगे स्टेशन के इर्द गिर्द? और वो रोज़ का आने जाने का लोग इसमें बदल देते हैं, सस्ते में होता है, कम टिकट में आप लोग लोग आते हैं जाते हैं रेलवे से। जब प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो क्या बचेगा? आप चढ़ने के लायक नहीं रहेंगे। तो ज्ञापन का कोई मसौदा भी है क्या? ज्ञापन जो दे रहे हैं? हाँ, ज्ञापन का ये मसौदा है, हम लोग सर्कुलेट किए हुए हैं, फेसबुक में भी हम लोग लगाए हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। ये हमारा मसौदा है, हमने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में बना रखा है। और इसको आप लोग भी, सब आम पब्लिक को इसमें आना चाहिए। ये नहीं है कि खाली रेलवे कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी, रेलवे की तो नौकरी जाएगी कर्मचारियों की। 28 लाख कर्मचारी हुआ करते थे रेलवे में, आज वो है घट के 12 लाख पे रह गया और वो भी खत्म हो रहा है। तो उनका जीवन यापन, उनका परिवार तो जुड़े जाएगा ही, लेकिन उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं या रेलवे से जिनका जीवन यापन होता है, प्राइवेट लोगों का, आम आदमी का, वो सब खत्म हो जाएगा। आप भूल में मत रहिए कि अगर निजी क्षेत्र में चला गया तो आपको स्टेशन में घुसने भी मिलेगा और ट्रेन में चढ़ने भी मिलेगा। यानी हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पे खास करके आम आदमी को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हर कोई अपने अपने आसपास के स्टेशन में जाके ज्ञापन दे। जिनके पास नहीं पहुंच रहा है या नहीं हो ज्ञापन है तो हम लोग से संपर्क करें, हम उपलब्ध करा देंगे। यही मुद्दे हैं कि ना बेचा जाए इन चीज़ों को, और जो निजी क्षेत्र हो गए हैं वहाँ पर आरक्षण दिया जाए, ये बेसिक डिमांड है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, 17 तारीख को हम लोग इसी के खिलाफ उपवास कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और उसमें इसी सब चीज़ों को अपने एक जो है बोर्ड पे लिख के, और उसको उपवास रखना है और बोर्ड पे लिख के सोशल मीडिया में, पब्लिक में डालना है। और जो लोग ज्ञापन देने जाए वो भी सोशल मीडिया में और पब्लिक में इस चीज़ को डालें, ताकि सरकार तक बात पहुँचे कि जनता जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही, नाराज़ है, गुस्से में। धन्यवाद सुधांशु जी। और मैं डॉक्टर राजकुमार राजन हैं, वो भी आए हैं साथ में ज्ञापन देने। उनसे मैं पूछूंगा कि आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये समझना होगा कि निजीकरण का मतलब क्या है, निजीकरण सरकार क्यों कर रही है। आप ज़रा सोचिए कि जो सरकार के मुख्य
जो चुनाव घोषणा पत्र होते थे वो जो खासकर बीजेपी को देखें आप, तो स्वदेशी मूवमेंट का एक पहली प्राथमिकता उस सरकार की होती थी। और हम सबको याद है कि वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा को प्राइवेटेशन के नाम पर रिजाइन करना पड़ा था वित्त मंत्री से, और आरएसएस ने भारी दबाव किया था कि नहीं, निजीकरण नहीं होना चाहिए, प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, स्वदेशीपन का बहुत बड़ा आंदोलन चला। आज भी तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। लेकिन आज यह सरकार कौन सी ऐसी चीज़ें हो गई और ऐसे बदलाव करने जा रही है सरकार? क्या आरएसएस का जो मुख्य एजेंडा था उसमें परिवर्तन करके सरकार अपने आप को उससे ऊपर समझ रही है, या निजीकरण के चरित्र में एक ऐसा स्वार्थ है कि जो 80% इस देश की जनता है, जो हाशिए का समाज है, उसको और हाशिए पर धकेलने की यह एक रणनीति है सरकार की, एक षड्यंत्र है, जो छुपी हुई षड्यंत्र है। प्राइवेटेशन का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों को जो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, जिसमें जानते हैं कि सामाजिक न्याय के वह भागीदारी उसमें शामिल है, किस वर्ग को कितना मिलना चाहिए, हक उसका कितना है, वो सारी सुविधाएं उसमें होती हैं। लेकिन आप प्राइवेट के हाथों में दे देने से क्या होगा? वह जो हम याद आता है कि इंदिरा गांधी ने 17 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, वह प्राइवेट बैंक थे, वह जनहित में कार्य था, और उसको याद किया जाता है। और आप ऐसे संस्थानों को, रेलवे जैसे संस्थानों को जो इतने अर्निंग रिसोर्सेज दे रहे हैं और लाभप्रद चीज़ें दी जा रही है, उसको आप इसलिए बेच रहे हैं कि उसमें से वो सामाजिक न्याय के सारे मुद्दे हट जाए और ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से हासिल हो जाए, जो तमाम तरह की सत्ताएं जिस पर आसीन है और उसके मनोनुकूल काम करती है, वैसा काम करें। कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, मैं अपील करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, यह रेलवे जीवन की मुख्य धारा है, यह जीवन का स्रोत है आपका। अगर यह आपके हाथों से लील हो जाएगा तो आपके हाथ में बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें नहीं रहेगी। सिर्फ यह नहीं है कि इसमें रेलवे की नौकरी है, इसके साथ साथ जीवन के तमाम तरह की वो चीज़ें जुड़ी हुई है इसमें, जो आपको जीवन के धारा में सम्मिलित करता है, यातायात के मुख्य स्रोत है। इसलिए दोस्तों, इस गंभीरता को समझिए, इस सरकार पर दबाव डालिए, इसका विरोध होना चाहिए। निजीकरण का इस तरह से विरोध हो, जन आंदोलन हो कि सरकार के कानों में ये जूड़ेंगे कि यह क्या हो रहा है, और इसका विरोध करने का परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा सरकार को। इसलिए मेरा अपील है दोस्तों कि आप सभी इस गंभीर मुद्दे से जुड़िए, ना केवल जुड़िए, इसको एक आंदोलन का रूप लीजिए। कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं होगा। जन सामान्य की भागीदारी जब तक इस आंदोलन में नहीं होगा तो सरकार इससे नहीं समझेगी कि जो आम जनता है वह भी इसका खिलाफ कर रही है। इसलिए दोस्तों, मेरा अपील है कि जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इस मूवमेंट में आप लोग जुड़िए और भागीदारी कीजिए। मैं देख रहा था कितनी रेलवे की ज़मीनें हैं। शायद ये पता हो राजन जी कि रेलवे से सबसे अधिक मुनाफा अभी मालगाड़ी चलने से हो रहा है, और मालगाड़ी देखिए जा रही है ये पंजाब की तरफ। और ये मैं समझता हूँ कि सभी डिब्बे इसमें सील बंद हैं, यानी कि इस पे माल ढोया जा रहा है, और ये सारा मुनाफे की चीज़ सरकार बेचने के लिए उत्सुक है। क्यों है? ये बड़ी चिंता का विषय है। देश बेचने के समान है, और इसमें जहाँ तक संभव हो मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सूरज मंडल हूँ, और मैं अभी डॉक्टर सुधांशु जी के साथ, और जो एक ऑल इंडिया SC ST OBC कमेटी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत आज ये आह्वान किया गया है पूरे देश में कि आप लोग निकलें घरों से। अगर नहीं निकलेंगे तो देश बिक जाएगा, और कुछ अधिक नहीं करना है। आपके मन में जो बात है वो हम अपने ज्ञापन में वो मसौदा लिखा हुआ है, वो मसौदा हम लोग भेज देंगे। नहीं भेजेंगे आप हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, वो फेसबुक पर उपलब्ध है, मेल से भी जाएगा, व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा। नहीं तो आप स्वयं लिखें और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन स्टेशन मास्टर को दें कि हम स्टेशन मास्टर को ये निवेदन करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाए। और जिस बात पे प्रमुख मांग ये है कि रेल सहित जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं जिनको बेचा जा रहा है, जिनका निजीकरण के नाम पर लूट हो रहा है, उसको सरकार तत्काल बंद करे। और जिन क्षेत्रों को सरकार ने अब निजी घोषित कर दिया है, उसमें भारत सरकार के नियमानुसार सारे आरक्षण के नियम लागू हों,
और SC ST OBC और अन्य तबकों को जैसा भारत सरकार देती है आरक्षण, वैसा उन क्षेत्रों के रोजगार में भी आरक्षण उपलब्ध हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमाम ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं लेकिन हम निजीकरण के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, वो बड़ी भुलावे में है। सबसे आज जहां हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, और ये रेलवे जो है सबसे बड़ी संस्था है लोगों को रोजगार देने की, और जब ये निजी हो जाएगी तो जो सवर्ण तबका है उनको तो रोजगार किसी न किसी तरह मिल जाएगा। आपका क्या होगा जो आप SC ST OBC हैं, आपको रोजगार कौन देगा, ये आप सोच लें। अगर नहीं सोच सकते हैं तो रोजगार की लड़ाई के आगे निजीकरण की लड़ाई को साथ रखना पड़ेगा, और उस संघर्ष के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। मैं पुनः पूरे देश में अपने साथियों से जो आज इस वीडियो को बार बार देखेंगे, और ये वीडियो हम कुछ जो YouTube चैनल से उनको भी भेजेंगे, मैं पुनः विनती करता हूँ कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, संगठनें हैं, वो अपने लेटर पैड पर ही सही हमारे बात को 16 तारीख तक ये स्टेशन मास्टर को जमा करें। और जैसे आज हम लोग आए तो कल भी आप कर सकते हैं, आज भी शाम को कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर स्टेशन पर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। इसी विनती के साथ पुनः एक बार आपसे अनुरोध करते हुए जय मंडल, जय भीम, जय भारत। और एक बात और जो अभी सुधांशु जी बोले, 17 तारीख जो पेरियार साहब की जयंती, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय उपवास के तौर पर कि भारत को बेचा जा रहा है, भारत को बचाओ, देश को बचाओ, इसके लिए आप जहां हो अपने घरों में या अपने दफ्तर पर या कोई निजी जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसके आगे बैठकर सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक उपवास रखें, और एक पोस्टर ऐसे हाथ में लेकर जिस पे लिखा हो कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, हमें भेजें, हम लोग उसको साझा करेंगे और इस मुहिम को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि सिर्फ ये बात सोशल मीडिया तक नहीं रहेगी। जैसे ये कोरोना का जो संकट है समाप्त होगा और लोगों को सड़कों पर निकलने में डर भय नहीं रहेगा, तो हम सड़क पर निकल के दिखा देंगे कि देश बेचने के नाम पर देश के लोग अभी बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत ही नाराज़ हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो उसके पहले आप संसद का सत्र नहीं, पूरे जनमत संग्रह करें कि हम देश को बेच रहे हैं, और EVM से नहीं बैलेट से करके देख लें, आपको 2 वोट भी मिल जाएगा। तो मैं समझूंगा कि भारत के लोग भारत को बेचने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय मंडल, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।